भारतीय संस्कृति ने समाज में से हिंसा हटाने के लिए, द्वेष मिटाने के लिए, रक्त पिपासु समाज को सात्विक समाज में परिवर्तित करने के लिए एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। आज के पढ़े लिखे लोग कई बार कहते हैं, संत महात्मा लोग प्रवचन करते हैं, इससे समाज को क्या लाभ? परिश्रम करेगा आदमी तो उसको रोटी मिलेगी, मेहनत करेगा तो रोजी मिलेगी, और रोटी रोजी तो देने वाले कारखाने वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, शासन चलाने वाले लोग हैं। ये संत महात्मा क्या देते हैं? केवल प्रवचन किया बस। मेरा निवेदन है कि जिनके पास रोजी और रोटी है और जिनके पास समृद्धि है, अमेरिका जैसे देश में ऐसे कई सौ लोग, और कई सौ लोग नहीं, कई हजार लोग, वो आत्महत्या करके क्यों मर जाते? अगर मानव को केवल रोटी, कपड़ा और मकान यही प्राप्तव्य हो तो उसमें उसे आनंदित रहना चाहिए, और उसके सामने कोई दूसरा विचार उसे मथित न करे, इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, बंबई जैसे समृद्ध नगर के निवासी हैं, आप उन पत्रिकाओं को उठाकर देखिए, वहां के मनोवैज्ञानिकों के लेख देखिए, जो वहां के मानवों की आंतरिक परिस्थिति का दिग्दर्शन कराते हैं, सारी समृद्धि के बीच में रहते हुए, और अचानक व्यक्ति निद्रा के लिए या और किसी साधन से अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के उन नायक, रचयिता, निर्माता, प्रणेता, उन पूज्य महर्षियों ने हम सब लोगों को कहा कि एक दृष्टि यदि समाज को दे दी जाए तो उस दृष्टि में चिंतन में उतरने के बाद मानव इतना रम जाएगा कि उसको और सब बातें धीरे धीरे अपने आप भूलती चली जाएंगी, और एक ही विचार उसको आनंद की सीमा तक पहुंचा देगा। यदि ब्रह्ममयी दृष्टि समाज की हो जाए तो आप बताइए कि कौन किसको मारेगा, कौन किसकी हत्या करेगा? मानव के जीवन की विभिन्नताओं के बीच में भी वह एकत्व का दर्शन करते हुए समाज का संरक्षण करेगा, राष्ट्र की एकता का रक्षण करेगा, अखंडता का रक्षण करेगा, और लौकिक दृष्टि से जिस समाज की आवश्यकता को लोग पूरा नहीं कर पा रहे, उस आवश्यकता को पूर्ण करने में यह वेदांत का विचार, अध्यात्म का चिंतन, ध्यान योग का अभ्यास मानव की लौकिक आवश्यकता को भी परोक्ष रूप से सहायक बनकर और पूर्ण करता रहेगा।